Hello parents, welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Kalpit Soya and I am a child specialist. तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है यूज ऑफ पेसिफायर्स इन बेबीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेसिफायर्स की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और पेसिफायर्स कब यूज करने चाहिए और कब इसको बंद कर देना चाहिए। और अगर आपके बच्चे को आदत पड़ गई है तो बच्चे की इस आदत को कैसे छुड़वाएं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक बने रहे और इस वीडियो को न्यू मॉम और न्यू पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर होता है तो सकिंग बिहेवियर उसका जो नॉर्मल बिहेवियर होता है, और ये सकिंग दो तरह की होती है, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव मतलब बच्चा ब्रेस्ट या बॉटल फीड से कुछ न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिटिव सकिंग। एंड नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग वो होती है कि बच्चा अपने को कंफर्ट करने के लिए, अपने को काम रखने के लिए खुद ही कुछ ना कुछ फिंगर्स या थंब या कोई चीज मूवमेंट डालता है, तो वो होती है नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग। और पेसिफायर्स नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग में ही आते हैं। तो देखिए, जब बच्चा बॉर्न होता है तो वो उस टाइम बोल नहीं पाता। उस टाइम बच्चे ने जो भी चीज आपको बतानी है वो रो के ही बतानी है, तो वो जो क्राइंग है वही बच्चे की लैंग्वेज है। तो बेसिकली आपको सीखना है, आपको देखना है कि बच्चे की क्या डिमांड है, उस टाइम पर बच्चा क्यों रो रहा है। या तो बच्चे का डायपर गीला हो सकता है, या फिर उसको भूख लगी है, या फिर उसको गर्मी या सर्दी लग रही है, या फिर उसकी स्किन पे इरिटेशन हो रही है, या फिर बच्चा चाहता है कि आप उसको उठा लें, गोद में लें और घुमाएं। तो ये सब चीजें आपको डिसाइड करनी है कि बच्चे की क्या डिमांड है। ये नहीं कि जब भी बच्चा रो रहा है तो उस टाइम पे उसके मुंह में पेसिफायर डाल दो ताकि बच्चा शांत हो जाए। इससे जो जो फीडिंग क्यूज है, जो बच्चा बताना चाहता है, वो मिस हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपने बच्चे से इंटरेक्शन करोगे वैसे वैसे आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी और आपको पता चलता रहेगा कि बच्चे की क्या डिमांड है, बच्चे की क्या जरूरत है और बच्चा क्यों रो रहा है। तो बात करते हैं पेसिफायर्स के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो कंफर्ट। जैसे बच्चा रोता है, कई बार बच्चे बहुत ज्यादा फसी होते हैं, एक्सेसिवली क्राई करते हैं, तो उनको शांत करने के लिए कुछ टाइम के लिए आप पेसिफायर यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, अगर आपका बेबी प्री टर्म है या फिर लो बर्थ वेट है, जो बच्चे ड्यू डेट से पहले डिलीवर हो जाते हैं, उन बच्चों को कई बार पेसिफायर यूज करवाना होता है ताकि उस बच्चे का वो सकिंग रिफ्लेक्स बन जाए, जो फिर बाद में जाकर बच्चा ब्रेस्ट फीड या बॉटल फीड ले पाए। और निक्कू में अगर बच्चे का कोई प्रोसीजर करना है जिसमें बच्चे को दर्द हो सकता है, तो उस टाइम पर बच्चे को शांत कर रखने के लिए बच्चे के लिए पेसिफायर दे सकते हैं। और अगर मदर बीमार हो गई है या फिर किसी कारण से मदर की दवाई चल रही है और मदर अपने बच्चे को फीड नहीं करवा पा रही है, तो उस बच्चे की ओरल स्टिमुलेशन के लिए उसको पेसिफायर्स कुछ टाइम के लिए यूज में लाया जा सकता है। थर्ड थिंग इज, कई पेरेंट्स बच्चों को पेसिफायर्स इसलिए भी दे देते हैं ताकि बच्चा थंब सकिंग ना करे, थंब या फिंगर सकिंग ना करे। क्योंकि क्या होता है, 6 महीने के आसपास बच्चों के टीथ आने शुरू हो जाते हैं, तो वो जो टीथ की वजह से बच्चा अपने फिंगर्स मुंह में डालता है तो वो फिंगर्स पे इंजरी ना हो जाए, तो इसलिए कई पेरेंट्स बच्चों को पेसिफायर्स दे देते हैं। फोर्थ थिंग इज ट्रैवलिंग के टाइम। जब भी प्लेन लैंड या टेक ऑफ करता है उस टाइम पर हमारे जो कान का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस प्रेशर को ठीक करने के लिए, कम करने के लिए हम कुछ स्वेलो करते हैं, कुछ च्यू करते हैं। तो बच्चों को बोला जाता है कि बच्चे या तो बॉटल फीड या ब्रेस्ट फीड करवाई जाए, बट कई बार क्या होता है कि उस टाइम पर बच्चा भूखा नहीं होता, तो पेरेंट्स पेसिफायर्स दे देते हैं। फिफ्थ थिंग इज, स्टडीज में पता चला है कि पेसिफायर्स का यूज करने से बच्चों में जो सिड्स होता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, उसकी जो इंसिडेंस है वो कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या रिस्क्स हैं अगर आप पेसिफायर्स यूज करते हो। फर्स्ट थिंग इज, अगर आप बच्चे को पेसिफायर यूज करोगे तो जैसे मैंने पहले बताया था कि बच्चे की डिमांड, बच्चे की नीड क्या है, बच्चा क्यों रो रहा है, वो आप मिस कर जाओगे। इनको बोलते हैं फीडिंग क्यूज, और ये फीडिंग क्यूज आप मिस कर जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा बच्चे की क्या डिमांड है, तो बच्चा पेसिफायर यूज करता रहेगा। सेकेंड थिंग इज, ज्यादा पेसिफायर यूज करने से बच्चों को आदत पड़ जाती है, और वो आदत अगर 3 साल से ज्यादा हो जाए तो कई बार छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको पता है कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं, तो इनमें आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं। जैसे बच्चों को बॉटल फीड या ब्रेस्ट फीड से हटाना, बच्चों को डायपर से हटाना, या फिर बच्चा उस टाइम पे वॉक करता है, क्रॉल करता है ना, या फिर बच्चों को पॉटी ट्रेन करवाना, या फिर बच्चों को नाइट में सुलवाना,
तो पेरेंट्स नहीं चाहते कि पेसिफायर्स की एक अलग आदत बच्चों को लग जाए जिससे छुड़वाना बच्चे को मुश्किल हो जाए। और अगर आपका बच्चा 3 साल के बाद भी पेसिफायर यूज करता है और बच्चा स्कूल जाने लग गया है तो बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है। एंड बच्चे आजकल के बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो बेटर है कि पेसिफायर की आदत को पहले ही छुड़वा दें। अगर आप न्यू बॉर्न एज में ही बच्चे को पेसिफायर दे दोगे, जब तक उसकी ब्रेस्ट फीडिंग स्टेब्लिश नहीं होती है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि पेसिफायर क्या है और मदर की निप्पल में सकिंग कैसे करनी है। क्योंकि पेसिफायर का क्या होता है, बेस पतला होता है, नैरो होता है, तो उसको यूज करने के टाइम बच्चे का मुंह इतना नहीं खुलता। बट अगर माँ ने ब्रेस्ट फीड करवानी है तो बच्चे का मुंह बड़ा खुलता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि अभी पेसिफायर था, अभी ये ब्रेस्ट निप्पल आ गई है, तो बच्चा अच्छे से सक नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होता है मदर की मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो आपको फिर बाद में कोई बॉटल फीड या काउ मिल्क वगैरह कुछ देना पड़ सकता है। एंड सेकंड थिंग इज, अगर बच्चा पूरा मुंह नहीं खोलेगा तो मदर की जो निप्पल्स हैं वो सोर हो जाती है, उसमें से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है एंड वो बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाती है मदर्स के लिए। एंड फोर्थ थिंग इज, अगर आपका बच्चा पेसिफायर यूज करने के साथ ही सोता है तो कई बार क्या होता है कि बच्चे का रात को पेसिफायर मुंह से निकल जाता है अपने आप ही, तो बच्चे की नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। आपको जैसे पता ही है कि बच्चों की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और सारे दिन की स्किन की एंड बॉडी की हीलिंग के लिए। तो पेसिफायर का यूज जितना कम हो उतना किया जाए। फिफ्थ थिंग इज हाइजीन। जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में एंड घर में भी बहुत डस्ट रहती है, तो अगर आप प्रॉपर हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो करोगे तो आपके जो पेसिफायर यूज करते हो उसकी वजह से बच्चों में गट की इन्फेक्शन या ईयर की इन्फेक्शन हो सकती है। एंड सेकंड थिंग इज, अगर आपके घर में छोटे बच्चे आए हैं तो उनको ये पेसिफायर बहुत फैसिनेट लगता है एंड वो पेसिफायर को अपने मुंह में डालते हैं और फिर बच्चे के मुंह में डालते हैं, जिससे बच्चों को इन्फेक्शन और बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। सिक्स थिंग इज डेंटल प्रॉब्लम्स। अगर बच्चे ज्यादा देर तक पेसिफायर्स यूज करते हैं तो बच्चों के दांतों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ऊपर वाले जो आगे वाले 2 टीथ होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और ऐसे ही और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जैसे कि एंटीरियर ओपन बाइट, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट, मॉल ओक्लूजन, क्रूक टीथ। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए फिर बाद में आपको डेंटिस्ट के पास जाना होता है, जहाँ पे ब्रेसेस लगाने होते हैं। एंड कोई भी न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर होता है, जब तक बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर एस्टेब्लिश नहीं हो जाती तब तक पेसिफायर नहीं यूज करना है। अगर फिर भी आपने पेसिफायर यूज करना है तो कुछ टिप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले जो भी आपने पेसिफायर लेना है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए और अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंगली जो पेसिफायर है वो सिंगल होना चाहिए, उसमें कोई अटैचेबल आइटम्स नहीं होने चाहिए, जैसे कोई कॉर्ड्स और स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होने चाहिए। और वो जो पेसिफायर है वो अगर प्लास्टिक का हो तो BPA फ्री होना चाहिए, और उस पेसिफायर में कुछ वेंट होल्स होने चाहिए और एटलीस्ट 1.5 इंच की उसकी लेंथ होनी चाहिए, ताकि वो पेसिफायर बच्चे के मुंह के अंदर ना चला जाए। तो पेसिफायर्स के भी कुछ साइजेस होते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पेसिफायर का साइज भी उसके अकॉर्डिंगली बड़ा होता रहता है, और साइज बच्चे के माउथ के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर बच्चे का पेसिफायर आपने छोटा ले लिया और माउथ बड़ा है तो बच्चा अननेसेसरली कोई गैस या एयर स्वेलो करेगा, जिससे बाद में पेट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और पेसिफायर को किसी के साथ शेयरिंग नहीं करनी है। पेसिफायर को यूज करने के टाइम हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपके बच्चे ने पेसिफायर यूज किया है और सो गया है तो उसको बॉइलिंग वाटर में 15 मिनट्स के लिए डाल के उसको स्टेरलाइज करें। पेसिफायर पे कोई भी आपने शुगर या हनी नहीं लगाना है, क्योंकि हनी से बच्चों को इन्फेंट बॉटुलिज्म की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि बच्चों को पेसिफायर से कब हटाना चाहिए। तो बेसिकली 6 से 12 महीने के अंदर अंदर आप बच्चे को पेसिफायर से वीन ऑफ करवा सकते हैं। तो 6 से 12 महीने का जो पीरियड होता है इसमें बच्चा काफी कुछ सीखता है, जैसे क्रॉलिंग हो गया, सिटिंग विद सपोर्ट हो गया, या फिर चलना शुरू कर देता है, या फिर कुछ ना कुछ नए वर्ड्स लर्न करता है। तो ये परफेक्ट टाइम है कि आप अपने बच्चे का ध्यान पेसिफायर से हटा सकते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आपके बच्चे को पेसिफायर की आदत बढ़ेगी तो उसको कैसे छुड़वाएं। अगर आपका बच्चा पेसिफायर बहुत यूज करता है तो आपने उसको नेगेटिवली रिइंफोर्स नहीं करना है, मतलब उसको डांटना या मारना नहीं है, उसको पॉजिटिवली रिइंफोर्स करना है। मतलब अगर आपके बच्चे ने पूरा दिन पेसिफायर नहीं यूज किया तो आपने उसको इनकरेज करना है, उसको रिवॉर्ड देना है। तो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि पेसिफायर्स के हार्म्स एंड रिस्क ज्यादा है एज कम्पेयर टू उसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस। तो आपको डिसाइड करना है कि आपने अपने बच्चे के लिए पेसिफायर यूज करना है या नहीं। आपको बच्चे के फीडिंग क्यू समझने हैं, आपको बच्चे की क्राइम को समझना है,
तो अगर आपने फिर भी पेसिफायर यूज करना है तो प्लीज जो टिप्स हैं उसको जरूर ध्यान में रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको न्यू मॉम्स और न्यू पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल किड्स हेल्थ ब्लॉग जरूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर एंड लाइक जरूर करें एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।